नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कल मैंने भागवत गीता के पहले अध्याय का भाग 2 प्रस्तुत किया था। आज पहले अध्याय का भाग 3 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदायों को देखकर मेरा अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच होता है तथा मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी सामर्थ्य नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मार कर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज भोग और सुखादि इच्छित है वह भी सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधित लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी तथा 3 लोकों के राज के लिए भी मैं इस सबों को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतातेयों को मार कर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बंधुओं को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोषों को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे मधुसूदन, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संस्करण उत्पन्न होता है और वह वर्ण संस्करण कुल घातियों को और कुल को नाश नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संस्करण कारक दोषों में कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। ओह सुख है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उदित हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उदित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गए। आज पहले अध्याय का 3रा भाग संपन्न हुआ। कल से मैं दूसरे अध्याय का महत्तव्य आरंभ करूँगी। धन्यवाद।